जब से यूक्रेन रूस बैटलफील्ड में है तब से दुनिया पर महाविनाश के बादल मंडरा रहे हैं। रूस यूक्रेन से लेकर नाटो मुल्कों को एटम बम की धमकी दे चुका है। जिस परमाणु युद्ध की मुनादी रूस कर रहा है, क्या वो होकर ही रहेगा? 1945 में सुपर पावर अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए थे। तबाही का दृश्य तब दुनिया ने देखा था। वक्त के साथ एटम बमों की ताकत कई गुना बढ़ी। मौजूदा वक्त में रूस अमेरिका के पास ऐसे एटम बम हैं जो जापान पर गिराए गए बमों से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं। ऐसे में अगर रूस की न्यूक्लियर वार्निंग सच साबित हुई तो कैसी तबाही दुनिया झेलेगी? आखिर दुनिया के वो 9 परमाणु बाहुबली कितने विध्वंसक हैं जिनके एक्टिव होते ही वर्ल्ड स्ट्रैटेजी का काउंटडाउन शुरू हो सकता है? देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। दुनिया में ऐसे ही विध्वंसक धमाके, ऐसी ही न्यूक्लियर सुनामी की आशंकाओं का बाजार गर्म है। परमाणु युद्ध की आहट दुनिया ऐसे ही महसूस नहीं कर रही। दुनिया में फिर महाजंग के सायरन बजने लगे हैं। चार 4,36,400 वर्ग किलोमीटर तक फैला काला समंदर, वो ब्लैक सी जिसके पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया है, उत्तर पूर्व में रूस और यूक्रेन है, दक्षिण में टर्की है। उसी ब्लैक सी में बड़ी हलचल है। विध्वंसक जंग की तैयारियों पर यूरेशियन टाइम्स ने सनसनीखेज खुलासा किया है। दावा रूस की जंगी तैयारियों से जुड़ा है। रूस ने ब्लैक सी में अपनी सबसे खतरनाक 6 सबमरीन डिप्लॉय की हैं। दावा यह भी है कि ब्लैक सी में एक्टिव रूसी सबमरीन के टारगेट पर यूक्रेन है। ब्लैक सी में तैनात रूसी सबमरीन पूरे यूरोप तक को निशाना बना सकती है। यूरेशियन टाइम्स ने रूस के जंगी तैयारियों को लेकर बड़ा दावा किया है। वहीं दूसरी तरफ रूस के परमाणु धमकी के बाद ब्रिटेन ने पुतिन के परमाणु बम को कुचल देने का ऐलान किया है। जंग की तैयारियों पर बड़ा मूवमेंट उत्तरी मैसेडोनिया में दिखा। रूस यूक्रेन जंग के बीच में 19 देशों के करीब 10,000 सैनिक नाटो की वॉर एक्सरसाइज स्विफ्ट रिस्पॉन्स में जुटे हैं। दुनिया में जिस परमाणु युद्ध के कयास लगाए जा रहे हैं, उसकी विध्वंसक तैयारी उत्तरी मैसेडोनिया में दिखी। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली समेत कई देशों की सेनाओं ने नेटो के सबसे नए सदस्य उत्तरी मैसेडोनिया में अभ्यास किया। इसका मकसद गठबंधन की पूर्वी सीमाओं पर तैनाती की तैयारी को प्रदर्शित करना था। यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों के बीच 19 देशों के करीब 10,000 सैनिक नेटो की स्विफ्ट रिस्पॉन्स वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं। युद्धाभ्यास नॉर्वे से उत्तरी मैसेडोनिया तक फैले 5 अलग अलग जगहों पर हो रहा है। रूस ने यूक्रेन में विध्वंसक जंग छेड़ी है। ऐसे में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बातें हो रही हैं। डर भी है कि कहीं इन खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल से युद्ध खत्म ना हो, क्योंकि रूस और अमेरिका एक समय में परमाणु बमों के विस्फोट और परीक्षणों की झड़ी लगा चुके हैं। दुनिया के 9 सबसे ताकतवर विस्फोटों में से 5 तो रूस ने किए थे। ये वो दौर था जब आज का रूस तब का सोवियत संघ था। जिस परमाणु युद्ध के कयास लगाए जा रहे हैं, अगर वो महायुद्ध छिड़ा तो कैसे तबाही आएगी? आखिर उन 9 परमाणु बमों का विस्फोट कैसे हिरोशिमा और नागासाकी से कई गुना ताकतवर है? विध्वंसक वेपन नंबर 1 आईवी माइक। साल 1952, तारीख थी 1 नवंबर। इसी रोज अमेरिका ने पहली बार थर्मो न्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम की टेस्टिंग की। सुपर पावर अमेरिका के इस विध्वंसक वेपन का नाम था आईवी माइक। टेस्टिंग के दौरान आईवी माइक बॉम्ब से 10.4 मेगा टन की ताकत का धमाका हुआ, जो कि हिरोशिमा विस्फोट से 690 गुना ज्यादा ताकतवर था।
इसे मार्शल आइलैंड्स के नेवेताक एटॉल की जमीनी सतह पर फोड़ा गया था। ये जिस समय फोड़ा गया उस समय कोरियन युद्ध का माहौल था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों को बनाने की होड़ मची थी। विध्वंसक वेपन नंबर 2 कैसल रोमियो। परमाणु युद्ध की आशंकाओं के बीच एक और विध्वंसक एटम बॉम्ब का जिक्र है जिसका नाम है कैसल रोमियो। 26 मार्च 1954 को अमेरिका ने बिकनी एटॉल पर 11 मेगाटन का परमाणु धमाका किया था जो हिरोशिमा से 730 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसका कोड नेम कैसल रोमियो रखा गया था। ये टेस्ट कैसल ब्रावो टेस्ट के कुछ ही हफ्तों बाद किया गया था जिसकी वजह से मार्शल आइलैंड पर रेडिएशन फैला था। विध्वंसक वेपन नंबर 3 कैसल यांकी। 5 मई 1954 को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम विस्फोट किया। इस एटम बम का परीक्षण भी बिकनी एटॉल के पास किया गया था। इसमें 13.5 मेगाटन का परमाणु बम इस्तेमाल किया गया था जो हिरोशिमा पर गिरे बम से 900 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसी एटमी प्रयोग के बाद दुनिया में परमाणु परीक्षणों पर बैन लगाने की मांग उठी थी। बिकनी एटॉल में पहले लोग रहते थे लेकिन विस्फोट से पहले उन्हें वहां से हटा दिया गया था। विस्फोट के बाद वो वहां कभी लौट ही नहीं पाए क्योंकि वो जगह रेडियो एक्टिव हो चुकी थी। विध्वंसक वेपन नंबर 4 कैसल ब्रावो। एक मार्च 1954 को अमेरिका ने मार्शल आइलैंड के बिकनी एटॉल पर 15 मेगाटन का परमाणु बम विस्फोट किया। इसे नाम दिया गया कैसल ब्रावो। इसे हवा में गिराकर फोड़ने की बजाय जमीन पर फोड़ा गया। यह परमाणु बम विस्फोटों की सूची में दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर एटमी धमाका था। जितनी उम्मीद थी उससे 2.5 गुना ज्यादा ताकतवर विस्फोट निकला। 18,310 वर्ग किलोमीटर इलाके में परमाणु रेडिएशन फैला जिसकी वजह से मार्शल आइलैंड्स, अमेरिकी सेना के अधिकारी और जापानी मछली पकड़ने वाले जहाज के लोग भयानक रेडिएशन के शिकार हुए थे। विध्वंसक वेपन नंबर 5 सार बोम्बा। बात 1960 के दशक की है। आज का रूस तब सोवियत संघ था। कैलेंडर में तारीख थी 30 अक्टूबर, साल था 1961। तब सोवियत संघ में आर्कटिक सर्कल के उत्तर में मौजूद नोवाया जेमलिया आइलैंड पर सबसे बड़े परमाणु बम की टेस्टिंग की गई थी। इस एटम बम का विस्फोट 50 मेगाटन का था जिसे सार बोम्बा का नाम दिया गया। सार बोम्बों का धमाका हिरोशिमा पर गिराए गए 15 किलोटन के परमाणु बम से 3300 गुना ज्यादा ताकतवर था। सार बोम्बा का मतलब होता है बमों का राजा। इसके विस्फोट से आसमान में जो आग का गोला बना था उसका व्यास करीब 9.7 किलोमीटर था। इतना बड़ा कि एक पूरे शहर को चंद सेकंड में राख कर दे। विध्वंसक वेपन नंबर 6 टेस्ट 219। 24 दिसंबर साल 1962 दुनिया पर क्रिसमस की खुमारी थी। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले सोवियत संघ ने फिर से नोवाया जेमिया में बड़ा एटमी धमाका किया। परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया टेस्ट 219। बम 24.2 मेगाटन विस्फोट वाला था जो दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर परमाणु हथियार विस्फोट था। इस बम की ताकत हिरोशिमा पर गिरे बम से 1600 गुना ज्यादा थी। इसे एक विमान से गिराया गया था। विध्वंसक वेपन नंबर 7 टेस्ट 147। सोवियत संघ एक के बाद एक परमाणु बमों का परीक्षण कर रहा था। इसी कड़ी में 5 अगस्त 1962 को सोवियत संघ ने नोवाया जेमलिया में 21.1 मेगाटन ताकत वाला परमाणु बम विस्फोट किया। दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर एटम बम विस्फोट। इसे कोई नाम नहीं दिया गया, बस टेस्ट संख्या 147 ही इसका नाम है। ये धमाका हिरोशिमा पर गिरे बम से 1400 गुना ज्यादा ताकतवर था। इसे भी रूस ने आर्कटिक इलाके में ही किया था। विध्वंसक वेपन नंबर 8 टेस्ट 173। करीब एक महीने बाद
सोवियत संघ ने एक और बड़ा एटमी प्रयोग किया। 25 सितंबर 1962 में सोवियत संघ ने 19.1 मेगाटन ताकत वाला परमाणु बम विस्फोट कराया। इस बार भी लोकेशन वही नोवाया जेमलिया थी। इस परीक्षण को नाम दिया गया 173। सोवियत रूस के इस एटम बम की ताकत हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से 1270 गुना ज्यादा थी। विध्वंसक वेपन नंबर 9 टेस्ट 1, 2, 3। 23 अक्टूबर 1961 को सोवियत संघ ने नोवाया जेमलिया में 12.5 मेगाटन का एटमी धमाका किया, जो हिरोशिमा के विस्फोट से 830 गुना ज्यादा ताकतवर था। जहां सोवियत संघ ने एटमी परीक्षण किया था, कहा जाता है वहां इंसानी बस्तियां थी, लेकिन टेस्टिंग से पहले इलाके को खाली कर लिया गया था। दुनिया पर महाजंग के बादल मंडरा रहे हैं। वजह रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग है। रूस का जंगी जुनून वक्त के साथ और बढ़ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस जंग का दायरा बढ़ा सकता है। नेटो से लेकर सुपर पावर अमेरिका तक की नजर रूस के हर मूवमेंट पर है। ऐसे में अलग जंग का नया मोर्चा खुला और इन विध्वंसक बमों का इस्तेमाल हुआ तो जिस महाविनाश की आशंका दुनिया जता रही है, उसका काउंटडाउन शुरू होते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।